आज हम जानेंगे कि कौन है पूरे मल्टीवर्स के टॉप 5 फाइटर्स और वो लोग कहां पर हैं, क्योंकि जेनो द ओमनी किंग उनमें से एक नहीं है। और फिर जानेंगे कि जो ये टॉप 5 फाइटर्स हैं ये क्यों टॉप 5 हैं, और आखिर में जानेंगे कि क्या गोकू, वेजिटा, जिरन और हिट जैसे फाइटर्स कभी ऐसे बन पाएंगे या नहीं। तो शुरू करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से कि कौन है टॉप 5 फाइटर्स। तो जिन लोगों ने अब तक ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज हिंदी या इंग्लिश या जापानीज जिस भी लैंग्वेज में देखी होगी उन्हें पता होगा कि ग्रैंड प्रीस्ट, ज़ारामा, ये दो जो फाइटर्स हैं ये टॉप 5 फाइटर्स हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि वीस उनमें से भी एक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो टॉप 5 का ग्रुप है इसके पीछे एक कारण है कि यही टॉप 5 क्यों है और बाकी क्यों नहीं है। और एक फाइटर जो टॉप 5 में है वो मुझे लगता है बहुत से लोगों को एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट एक एंजल है जो कि हमारे मॉर्टल्स में से एक है, और ज़ारामा जिसको हमने देखा तो नहीं है लेकिन हमने उसकी ताकत का नज़ारा देख लिया है, क्योंकि उसने सुपर शेनरॉन को बनाया है जो कि मल्टीपल यूनिवर्सेस को चुटकी बजाते ही रिवाइव कर देता है जब टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद एंड्रॉइड 17 विश मांगता है, और वो भी एक इमॉर्टल ही होगा बिल्कुल। लेकिन अब ये जो 3 जगह हमारे पास बची है ये कौन हो सकते हैं, क्योंकि जेनो द ओमनी किंग वो हमारे टॉप 5 मल्टीवर्स फाइटर्स नहीं है, मल्टीवर्स के फाइटर्स में से एक नहीं है। तो कौन है ये 3 लोग? और मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं कि ये 3 लोग कौन हो सकते हैं। ये ऐसी ही कोई रेस हो सकती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि अगर हम ज़ारामा को एज्यूम करें कि वो एक नमीकियन है जो कि होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन उसके ड्रैगन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो नमीकियन और ड्रैगन और एंजल ये 3 हमारी लिस्ट से आउट हैं। अब हमारा सबसे पहला कैंडिडेट जो बचता है रेस में सबसे ताकतवर वो है कोई और नहीं, सैयन्स। हम जानते हैं एक लेजेंडरी सैयन के बारे में, यामोशी, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि वो टॉप 5 फाइटर्स में से एक है, क्योंकि सैयन कहने को तो एक लो क्लास सैयन रेस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हमारे टॉप 5 फाइटर्स हैं उनमें से एक सैयन ना हो। और अभी तो ड्रैगन बॉल सुपर का और न्यू सीजन आने वाला है, तो क्यों नहीं हो सकता ऐसा बिल्कुल होने की उम्मीद है। और सैयन ही क्यों, और भी तगड़ी तगड़ी रेसेस हैं जो कि कैंडिडेट्स के लिए परफेक्ट हैं, जैसे कि जिरन की रेस। जिरन एक ऐसा पहला मॉर्टल है जो कि इमॉर्टल्स की टेक्निक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, गोकू जब उसको यूज़ करता है वो उसकी पूरी टक्कर लेता है, और हमें नहीं पता कि उस रेस में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। तीसरा हिट की रेस, कि अगर हिट भी अपनी फुल पावर पे प्रैक्टिस करे, वो इमॉर्टल बन जाए, तो वो किस हद तक जा सकता है। और इसके बाद जो मेरा लास्ट कैंडिडेट है जो कि टॉप 5 फाइटर्स में से है वो और कोई नहीं, वो है फ्रीजा की रेस। क्योंकि फ्रीजा की रेस ने हमेशा हमें चौंकाया है, और अब तक पूरी फ्रेंचाइज में वो एक ऐसा विलन है जो सैयन्स के बाद सबसे ज़्यादा फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। गोल्डन, फिर ब्लैक, और 3 फॉर्म्स तो उसकी सबसे पहले थी ही, और वो ताकतवर भी पहले से काफ़ी हो गया है। और धीरे धीरे ही सही इस चीज़ को भी दिखाया जाएगा कि ये जो टोटली टॉप 5 फाइटर्स हैं ये कौन है, और जो शायद आखिरी में टूर्नामेंट हो ड्रैगन बॉल की सीरीज़ में वो इन टॉप 5 फाइटर्स के खिलाफ ही हो, और हमारे गोकू और वेजिटा और बाकी के मॉर्टल्स इनसे लड़ें। तो जो हमारे टॉप 5 फाइटर्स की लिस्ट हो गई उसमें एंजल, नमीकियन या ड्रैगन, सैयन्स, फ्रीजा की रेस, हिट की रेस और जिरन की रेस, इन सभी में से कोई ना कोई है जो कि उन टॉप 5 में उनका नाम है। और ये टॉप 5 क्यों है, जो कि हमारा है पॉइंट नंबर 2, वो बहुत ईजी है, क्योंकि वो टॉप 5 हैं, वो उतने ताकतवर हैं, वो इमॉर्टल हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं जो एक मॉर्टल नहीं कर सकता। और अब हमारा तीसरा पॉइंट, जो कि ड्रैगन बॉल के दीवानों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्या आखिर में गोकू, वेजिटा, जिरन और हिट जैसे फाइटर्स कभी ऐसे बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ का फोकस ही यही है कि एक लो क्लास सैयन रेस को उठाकर ये दिखाना कि अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हार्डवर्क कर सकते हो, तो आप कहाँ तक नहीं जा सकते, आप कहीं तक भी जा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तभी तो गोकू को इतना लोग पसंद करते हैं कि वो एक लो क्लास सैयन रेस, पहले लो क्लास सैयन रेस, फिर उसमें भी लो क्लास फाइटर होके, अर्थ पे बड़ा होके, कराटे सीख के वो आज उस लेवल पर है कि एंजल्स वगैरह उसके लिए खड़ी होती हैं जब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल करता है। मतलब गोकू स्टड बन चुका है अब, और उसके पीछे पीछे ही वेजिटा ने भी अपनी बहुत सारी कमियां सुधारी हैं, और वो भी बिल्कुल, और उसने भी हमें ये दिखाया है कि आप अगर कभी गलत थे तो आप ठीक हो के दोबारा से अपने आप को सुधार सकते हो और अपनी गलतियों को ठीक करके एक परफेक्ट सैयन बन सकते हो।
और जिरन का भी सेम एग्जाम्पल है कि आप अगर पूरी कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करो तो क्या नहीं कर सकते। ये चीज़ें सुनने में तो बड़ी सिंपल लग रही हैं, लेकिन जब राइटर इनको बड़े ही ट्विस्ट और टर्न्स के साथ लिखेंगे तो उसको देखने का मज़ा ही अलग होगा। और एनिमे तो जब बनता है तो उसे देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बाकी आप लोगों के हिसाब से सैयन, जिरन, हिट और फ्रीज़ा की रेस में से ये जो 3 हमारे पास जगह बची हैं, इन तीनों में कौन होना चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो उस लाइक बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मिलते रहे ड्रैगन बॉल से जुड़ी ऐसी अमेजिंग चीज़ें सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।